and here is joyful start of the day. Hello everyone, welcome back to my channel. मेरे घर में सबसे अच्छी चीज़ लगती है मुझे बालकनी, मेरे प्लांट्स। छोटी सी जगह है इनको रखने की, लेकिन उसी में मैं इनको अच्छे से रखने की कोशिश करती हूँ। ग्रीनरी बहुत पसंद है और ग्रीनरी हमारे लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पे डायरेक्ट लाइट नहीं आती है, इनडायरेक्ट लाइट आती है, तो फ्लावर्स तो नहीं लगा सकती मैं, बट प्लांट्स की ग्रोथ यहाँ पे बहुत अच्छी होती है। देखिए, प्लांट्स के फ़ायदे तो बहुत सारे हैं। एक तो हमें मेंटली थोड़ा सा पीस मिलता है, एक हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, प्लस ये हमारा जो एनवायरनमेंट है उसको भी क्लीन रखता है और हमें बहुत सारे बेनिफिट्स देता है। लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए क्या क्या करना है, मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी और मैं ये भी बताऊँगी कि मेरे पास कौन कौन से प्लांट्स हैं और आप कौन कौन से प्लांट्स रख सकते हैं। तो ये मैं एक यहाँ पे आपको प्लांट दिखा रही हूँ। ये प्लांट भी नहीं है, इसमें लीव्स वगैरह कुछ नहीं आती है, ये इसी तरीके से दिखता है। और ये इसलिए इस तरीके से दिखता है क्योंकि इसका नाम शायद संस्कृत में अस्थि श्रृंखला करके है। जैसे हमारी अस्थियाँ रहती हैं, जैसे हमारी बोन्स रहती हैं, सेम वैसे ही ये रहता है, एक के ऊपर दूसरा ऐसे जुड़ा रहता है। और इसीलिए इसको हिंदी में हड़जोड़ भी बोलते हैं, मतलब हड्डियों को जोड़ने वाला। और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसकी कभी कभी रेसिपीज़ भी मैं डालती रहती हूँ, क्योंकि मेरे घर में ये नॉर्मली कॉमन यूज़ होता रहता है, स्पेशली जब मेरी मदर इन लॉ आती हैं, क्योंकि वो इसकी चटनी बहुत अच्छी बनाती हैं। तो अगर वो आती हैं तब तो ये पक्का से बनता है। ये प्लांट बहुत अच्छा है, अगर आपको कहीं भी नर्सरी में दिखे तो आप इसको ले आकर के बस किसी भी तरीके से आप इसको ला करके लगा देंगे, ये लग जाएगा। इसको पर्टिकुलर किसी भी तरीके का केयर करने का ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद कुछ यहाँ पे मैं और प्लांट्स लेकर के आई थी, और ये सारे ये क्रोटॉन्स देखने में जो सुंदर लगे, कलरफुल लीफ वाले जो प्लांट्स होते हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। क्योंकि मैं फ्लावर्स नहीं लगा सकती, तो मैं लीफ जो कलरफुल होते हैं या डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, वैसे मैं लेकर के आती हूँ। तो इनकी भी रिपोर्टिंग करनी थी, तो इनको भी मैंने पॉट में दूसरे प्लांट में ट्रांसफ़र कर दिया। मैं अपने पीछे बालकनी में बहुत सारा ट्रायल मारती हूँ। मतलब इजी ग्रोइंग, अगर कोई फूड में से किचन में का कोई सीड मैं बोलूँ तो सबसे इजी तो कैप्सिकम ग्रो हो जाता है। आप शिमला मिर्च लाल वाला, हरा वाला कुछ भी लगा दो, आराम से आ जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। और उसमें शिमला मिर्च भी आने शुरू हो जाएंगे बहुत जल्दी। यहाँ पे हमेशा मेरा एक ऑनियन प्लांट लगा ही रहता है। मैं प्याज हो या लहसुन, अगर कभी उसमें स्प्राउट्स दिखने लगे तो उनको मैं ला करके यहाँ लगा देती हूँ। और बस ऐसे ही फॉर फन कभी कभी उसकी लीव्स को तोड़ करके किसी चीज़ में डाल देती हूँ, उस तरीके से। अदरवाइज़ तो ये इतना ग्रो नहीं करता है कि मैं किसी फूड में यूज़ कर सकूँ। चाहे तो ग्रो करा सकते हैं, बट इतना स्पेस नहीं है अभी यहाँ पे। फिर यहाँ पे मेरा प्लांट है जीजी प्लांट। तो ये जीजी प्लांट मैंने सोचा कि ट्रांसफ़र कर देती हूँ, क्योंकि बिल्कुल भी स्पेस नहीं था और अब नए प्लांट्स नहीं आ रहे थे। तो ये इसको निकालने में बहुत टाइम लगा, क्योंकि इसके नीचे बहुत बड़ा बल्ब था, और उस बल्ब को फिर मैंने 2-3 गमलों में, डिफरेंट गमलों में ट्रांसफ़र किया। इवन ये सारे मदर जेजी प्लांट से ही आए हुए हैं। मेरा मेन गमला काफ़ी बड़ा है, ये उसमें से मैं निकाल करके बहुत पहले लगाई थी, और उसमें से अब निकाल करके मैं दूसरे में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो जीजी प्लांट इज़ माय फेवरेट प्लांट हो गया मेरे पूरे घर में। मैं मतलब उसका मैं बहुत केयर करती हूँ, क्योंकि मैंने उसको बोलते ना पाला है, मैंने सच में उस प्लांट को पाला है। अब मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि अगर आपको पहली बार कोई प्लांट लेने का मन कर रहा है तो आपको कौन सा प्लांट लेना चाहिए अपने इंडोर प्लांट्स के लिए। तो इंडोर के लिए अगर घर के अंदर आपको पौधे रखने हैं, सबसे बेस्ट है स्नेक प्लांट। ये अगर आप चाहें तो आप नर्सरी से जाकर के ले सकते हैं। आप ये किसी फ्रेंड्स के पास है, बस उनसे एक लीफ की आप कटिंग भी ले सकते हैं। एक लीफ भी अगर मिल जाएगा तो भी आपके पास बहुत सारे प्लांट्स आ जाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे कि करीबन 1 या 1.5 महीने में एक जो प्लांट की कटिंग है छोटी छोटी, उसमें से 2-2, 3-3 प्लांट्स निकलेंगे, और बाद में आप उसको किसी दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और आपके पास बहुत सारे स्नेक प्लांट्स आ जाएंगे। इस प्लांट का कुछ भी केयर नहीं है, इट्स वेरी हेल्दी प्लांट, हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखता है। दूसरा प्लांट है मेरा फेवरेट जीजी प्लांट, और ये थोड़ा महंगा प्लांट आता है। इसका केयर बस एक ही है कि इसमें पानी कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पानी कम हो जाएगा चल जाएगा, आप 1-1 महीने तक भी पानी नहीं देंगे ना तो भी चल जाएगा। लेकिन अगर पानी ज़्यादा हो गया तो प्लांट को बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत सॉगी हो जाता है। क्योंकि इसके गमले के अंदर, जैसे आपने अभी देखा, गमले के अंदर इसके राइजोम्स होते हैं, इसकी रूट जो होती है बल्ब्स होते हैं, तो वो बहुत जल्दी रॉट हो जाते हैं। जीजी प्लांट का एक ही है कि आप प्लांट ही लेकर के आइए,
उसके बाद आता है एक तुलसी प्लांट। तुलसी प्लांट रखना बहुत ज़रूरी है। एक प्लांट फॉर ईटिंग पर्पस रखना ज़रूरी है। उसको हमेशा कोशिश करें कि अपने किचन के आसपास रखें, ताकि जब भी काढ़ा वगैरह बनाना हो तो ईजी हो उसको लेना। फोर्थ प्लांट आता है एक एलोवेरा प्लांट। फेस पे लगाना हो, हेयर्स में लगाना हो, एक एलोवेरा, और ये भी एयर प्यूरिफाइंग का काम करता है। देखने में ऐसा नहीं लगता है, लेकिन ये भी बहुत अच्छा प्लांट है। फिफ्थ आता है मनी प्लांट। तो मनी प्लांट आई थिंक सबको ही पसंद है, क्योंकि उसके नेचर से वो बहुत बुशी होता है, क्रीपर होता है, बहुत सुंदर लगता है देखने में। मेरे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं था इसको ग्रो करना। मैं बहुत लंबे टाइम के बाद अब जाकर के मनी प्लांट को ग्रो करने में सक्सेसफुल हुई हूँ, और मेरे पास अभी 4 या 5 गमलों में मनी प्लांट्स हैं। तो मनी प्लांट्स भी एक अच्छा है। इसमें थोड़ा सा मिल्क का पानी, थोड़ा सा मिल्क डाल करके, दूध और उसके साथ हल्का सा पानी मिला करके बीच बीच में डालते रहो तो मनी प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो करता है। चावल का धुला हुआ पानी, दाल का धुला हुआ पानी, ये जो चीज़ें हैं ना, ये अपने सारे प्लांट्स में ना बीच बीच में डालते रहें। और अगर इंडोर प्लांट्स हैं या फिर इनडायरेक्ट सनलाइट में प्लांट्स हैं तो ध्यान रहे कि पानी कभी भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। एक बार को अगर पानी कम हो जाएगा तो चल जाएगा, लेकिन पानी ज़्यादा होगा तो प्लांट्स जल्दी ख़राब हो जाते हैं, और मेनली उसमें फंगस वगैरह भी लग जाते हैं, क्योंकि धूप इनको नहीं लगती है। बीच बीच में धूप भी दिखाते रहें। प्लांट्स की जर्नी आपकी बहुत स्मूथ रहेगी और आप भी इंजॉय करेंगे। और एक बार जब प्लांट्स लगाना शुरू कर दिए ना, तो कुछ मतलब आपको कुछ और अच्छा नहीं लगेगा। यू विल लव टू टेक केयर ऑफ दोज प्लांट्स। तो कोशिश करें कि 2-4 प्लांट्स अपने घर में ज़रूर से रखें। तो ये एक छोटा सा वीडियो था आप सबके लिए फॉर स्मॉल मैसेज। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।